नमस्कार, मैं हेमंत कुमार अमेटा और आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। जिसके लिए अपन कृषि विशेषज्ञ हैं हमारे साथ में डॉक्टर राहुल भारद्वाज, और जिनसे अपन पूरी चर्चा करेंगे आगे कि कौन कौन सी किस्में हैं, किस एरिया के लिए है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, उनके बारे में चर्चा करके आगे अपन वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे इस कड़ी में मैं आपको क्रम वाइज एक एक करके किस्में बतलाता हूँ। सर्वप्रथम जो हमारा इस क्षेत्र की पीओपी है या जो कृषि विभाग की अनुशंसाएं हैं उनके अनुसार एक किस्म है NRC HB 101। तो यह किस्म किसान भाइयों मैं आपको बतला दूं, अपने जो DRMR है सेवर भरतपुर के अंदर निदेशालय सरसों और राया अनुसंधान का जो निदेशालय है वहाँ से विकसित यह किस्म है, और यह किस्म देरी से बुवाई के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी सिंचित क्षेत्रों में अगर आप लेट बुवाई करें तो यह किस्म अधिक उपयुक्त है। कारण यह है कि इसकी पकाव अवधि थोड़ी सी कम है, तो उससे क्या होता है, जो अपने फरवरी मार्च के समय में थोड़ा जो अपना तापमान बढ़ जाता है उसका प्रभाव इस पर कम आता है। तो इसलिए यह किस्म जो देरी से बुवाई के लिए उपयुक्त मानी गई है। इस किस्म की जो औसत पैदावार बताई हुई है वो 14 से 16 क्विंटल है, परंतु मैं आपको सही बतलाऊं तो मैंने अपने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, उसमें आराम से 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इस किस्म की उपज हमें प्राप्त होती है। बात करें तेल की मात्रा की तो करीब 39 से 40% इसके अंदर तेल है। प्रथम किस्म तो है NRC HB 101, 2009 के अंदर ये एक विकसित किस्म है। उसके बाद अगली किस्म की ओर चलते हैं। आजकल जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि जो तेल है, तेल की उपयोगिता ज़्यादा है क्योंकि उसको हम खाने में उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंट, कुछ जहरीले पदार्थ उनको बोलते हैं, जो मतलब मानव की जो स्वास्थ्य है उस पर या पशुओं के स्वास्थ्य पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। तो एक किस्म है सरसों की PM 31, जो कि अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित की गई है, और अभी हाल ही में 3 या 4 वर्ष पूर्व इस किस्म को विकसित किया गया है। ये पहली 00 वैरायटी है। 00 यानी इसके अंदर ग्लूकोसिनोलेट और इरूसिक एसिड जो नकारात्मक तत्व हैं वो इसके अंदर कम मात्रा में है। तो और इसका जो दाना है वो पीले रंग का है। इसके पौधे की ऊंचाई अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो थोड़ी कम होती है। उपज इसकी करीब 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से प्राप्त हो जाती है। पीले रंग का इसका दाना है। खाने में इसका तेल और जो भूरे सरसों आती है उससे ज़्यादा अच्छा है। दूसरी किस्म है PM 31। इसको आप सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो वहाँ पर समय से बुवाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद अगली किस्म की ओर चलते हैं। अगली किस्म है, मान के चलो किसान भाइयों आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और आप बारानी क्षेत्रों में कृषि करते हैं, तो उस संदर्भ में 2 किस्में हमारे पास में हैं। एक किस्म है RH 725 और एक है RH 761। दोनों ही किस्में हैं अपने चौधरी चरण सिंह जो हिसार के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से विकसित की गई हैं। दोनों ही किस्मों की उपज क्षमता 22 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। दोनों ही किस्में बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन समय से बुवाई के लिए। समय यानी जैसे कि हम मानते हैं कि सरसों की बुवाई का जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा या 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक का समय उचित माना जाता है। और थोड़ा सा तापमान पर भी निर्भर करता है कि बहुत ज़्यादा अधिक तापमान हो तो 1-2 दिन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये दोनों किस्में बारानी क्षेत्रों के लिए जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर समय से बुवाई के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। तेल की मात्रा इनके अंदर 40% के आसपास है दोनों ही किस्मों में, और इन दोनों किस्मों के जो दाने का रंग है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और किस्म से आपको अवगत कराना चाहता हूं जिसका बीज उत्पादन हम भी पिछले कुछ समय से ले रहे हैं, वो है RH 761। यह भी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की हुई RH 749। RH 761 बारानी क्षेत्रों के लिए है। अब बात करेंगे RH 749। यह भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है जो हिसार में वहाँ से विकसित है। इस किस्म की औसत उपज भी 20 क्विंटल से अधिक की है। हालांकि इसकी जो पकाव अवधि है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने जो पिछले 3-4 वर्षों के अपने प्रयोगों से देखा है
तो इसकी पकाव अवधि थोड़ी सी ज़्यादा है, परंतु पैदावार बहुत अच्छी प्राप्त होती है। अपने क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा निष्पादन है इस वैरायटी का। और किसान भी मैंने देखा है कि आसपास के किसान भी इस किस्म के बीज का उपयोग बुवाई हेतु निरंतर कर रहे हैं। उसके बाद अभी तक मैंने आपको बता दिया NRCHB 101, PM 31, RH 725, RH 761 और RH 749। उसके बाद में अगली किस्म की बात करें हम तो एक है PM 26। यह किस्म भी जो अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है वहाँ से विकसित है, और यह देरी से बुवाई के लिए ही रिकमेंड की गई है, यानी बताई गई है कि देरी से बुवाई के लिए सिंचित क्षेत्रों में अगर आप किसी किस्म को उपयोग में लाना चाहते हैं तो PM 26 उसके लिए एक उपयुक्त किस्म है। उसके अलावा किसान भाइयों, अपने जो निदेशालय है भरतपुर सेवर, मैंने पूर्व में भी बतलाया आपको, वहाँ से एक और किस्म सन 2013 में विकसित की गई थी। और हमारे क्षेत्र में जो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमारे क्षेत्र में भी हमने इसको प्रयोग किया, और यहाँ की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है उसके अंदर भी यह किस्म है जिसका नाम है गिरिराज, DRMRIJ 31 इसका शॉर्ट नाम है, और वैसे इसको जो मार्केट में गिरिराज नाम से आपको मिलेगी। तो इस किस्म की औसत उपज 20 क्विंटल के आसपास है। पौधे की ऊंचाई अच्छी होती है। इसकी जो एक मैंने खासियत देखी इस किस्म में कि इसका जो मेन जो सूट होता है, यानी जो मुख्य वाली डाली होती है, उस पर फलियों की संख्या आपको अधिक दिखेगी। दाना भी थोड़ा सा इसका मोटा दाना है, बढ़िया दाना है, भूरे रंग की किस्म है। रोग भी इस किस्म के अंदर कम आते हैं, यानी और किस्मों से तुलना करें PM 31 में भी कम मात्रा में है, रोग बहुत कम आते हैं। और गिरिराज के अंदर भी मैंने देखा है कि इसके अंदर जैसे अपने सफ़ेद रोली या फिर छाछिया रोग ये हैं, इनका प्रभाव थोड़ा सा कम रहता है। और औसत उपज इसकी 20 क्विंटल के आसपास है। अच्छी किस्म है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र पर। सिंचित क्षेत्रों में समय से बुवाई के लिए यह किस्म अनुशंसित की गई है, यानी बताया गया है कि सिंचित क्षेत्रों में यदि आप समय से बुवाई करें तो ये किस्म ठीक है। एक नई किस्म जो अभी 3 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पूर्व विकसित की गई है गुजरात दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से, इसका नाम है GDM 5, गुजरात दांतीवाड़ा मस्टर्ड 5। यह किस्म 22 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। भूरे रंग का इसका बीज है, और दाना मीडियम बोल्ड जिसको कहेंगे, यानी मध्य आकार का, थोड़ा मोटा है, और तेल की मात्रा भी इसमें अच्छी है। उपज करीब 20 क्विंटल से ऊपर इसकी उपज है, 22-23 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। अच्छी किस्म है। हमारे क्षेत्र में हमने देखा है, अभी हालांकि यहाँ के POP में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस मैं पिछले 1-2 वर्षों से देख रहा हूँ, तो अच्छा परफॉर्मेंस इसका अपने क्षेत्र में आ रहा है। सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, आप समय से बुवाई करना चाहते हैं तो इस किस्म का उपयोग भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी क्रम में जैसा एक किसान भाई कई बार मैंने देखा है मेरे पास आते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमें सरसों का बीज चाहिए, पीली सरसों का। और मैं देखता हूँ कि उनसे पूछता हूँ कि भाई आप पहले कौन सा उगा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि साहब ये है, वो बीज दिखाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो जो पीली सरसों का बीज नहीं, वो रायडा, पीला और जो रायडा आता है उसका बीज वो लगाते हैं। तो पीला रायडा ठीक है, लेकिन अगर आप सरसों वास्तव में लगाना चाहते हैं पीले वाली, तो उसके लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर कम ही किस्में हैं। उनमें से एक मुख्य किस्म है जो पिछले साल ही मैंने यहाँ की POP में जुड़वाई है, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था हमारे एरिया के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छा था। उसका नाम है YSH 0401, YSH 401 ये किस्म है। और इसमें काफ़ी मोटी इसकी फली आती है, यानी जो अपने भारतीय सरसों से तुलना करें तो उससे डबल ट्रिपल मोटी फली है इसकी। और एक फली के अंदर आप देखोगे कम से कम 34 से 38 दाने होते हैं इसकी एक फली के अंदर। पीले रंग का इसका दाना है। पौधे की ऊंचाई मात्र 100 से 120 सेंटीमीटर होती है, बहुत बड़ा पौधा इसका नहीं होता है। और नंबर ऑफ फलियां, हम कह सकते हैं कि जो फलियों की संख्या है वो अपने जो भारतीय सरसों हैं उसकी तुलना में कम रहता है। लेकिन जिस सरसों के लिए किसान यहाँ के डिमांड करते हैं, मांग करते हैं हमारे क्षेत्र के किसान, वो वास्तविक सरसों वही है।
और उसकी किस्म YSH 0401 YSH 401 हमारे यहाँ पर उसका बीज भी उपलब्ध है और बहुत अच्छी वो किस्म है। उसके अलावा किसान भाइयों एक हमारे क्षेत्र में मैंने ये भी देखा है कि जैसे कहीं पर ऐसी समस्या भी है कि लवणता की समस्या है, जैसे लवणता की समस्या है या लवणीय पानी है वहाँ पर, तो अब किसान भाइयों की समस्या रहती है कि भाई हम रायडा उत्पन्न करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो उसके लिए एक CS60 CS60 या CS60 उसको बोलेंगे, ये एक किस्म है जिसको विशेष रूप से लवणीय क्षेत्रों के लिए ही विकसित किया गया है। यानी लवणीय क्षेत्रों के अंदर यह किस्म अन्य किस्मों से निश्चित रूप से अधिक पैदावार देगी, ऐसा किस्म जो विकसित की है उनका दावा है। तो मैंने यहाँ पर भी इसका परफॉर्मेंस देखा है हमारे यहाँ पर, हालांकि हमारे यहाँ तो लवणता की समस्या है नहीं, तो लेकिन फिर भी हम एक सामान्य बात करें तो इस किस्म की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और लवणीय क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से जब इसीलिए यह विकसित की गई है तो इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और यह किस्म करीब 18-20 क्विंटल के अराउंड मैंने देखा हमारे यहाँ पर इसकी औसत उपज थी 18-20 क्विंटल के आसपास। तो किसान भाइयों ये सारी उन्नत किस्में हैं, हालांकि किस्में बहुत सारी हैं, मैं आपको अभी और भी 10 किस्मों के विषय में बतला सकता हूँ, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे, यानी उनको पता रहे कि वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए या हमारे लिए कौन सी किस्म सर्वाधिक उपयुक्त है। हम समय से बुवाई करें तो कौन सी करें, बारानी में करें कौन सी करें, सिंचित में करें कौन सी करें, और लेट करें तो कौन सी करें, और उसके अलावा सरसों उगाएं तो कौन सी उगाएं, हमें खाने के लिए यूज़ लेना है तो कौन सी करें। तो ये सब जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मैंने जो आपको ये करीब 8 से 10 किस्में आपको बतलाई हैं, इसके अंदर सभी तरीके की किस्में समाहित हैं। आप मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि अगर आप इस सुझाए गए तरीके के अनुसार किस्मों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी पैदावार होगी। वार्तालाप की अंतिम कड़ी में मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा ये साहब से। जी बिल्कुल, बताइए कि आपके संस्थान में अभी कौन कौन सी किस्म उपलब्ध है अभी, और इसकी प्राइस क्या है, रेट का थोड़ा आपका बता देते हो तो जो भी अभी नई किस्में आपके यहाँ उपलब्ध है, ताकि फार्मर को सटीक जानकारी पहुँच जाएगी ये किस्म यहाँ उपलब्ध है और इस रेट में मिल जाएगी, ताकि उनको थोड़ा सुविधा। वर्तमान में हमारे यहाँ किसान भाइयों एक तो अपने जो रायडे की किस्म मैंने बताई RS 725 उसका बीज उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त RS 749 है और एक NRC HB 101 है। ये 3 किस्मों का बीज हमारे संस्थान जो कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर है यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय के और भी सेंटर हैं या फिर जैसे स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, तो ऐसे भी कुछ राजकीय संस्थान हैं जहाँ से आप भिन्न किस्मों का अपने सुविधा अनुसार और जो भी किस्म उपलब्ध हो इनमें से आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हो उसका बीज आप प्राप्त कर सकते हैं।